भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कथक नृत्य और शास्त्रीय संगीत जैसी कला को संरक्षित करने वाली तथा नृत्यांगन कला केंद्र सोसाइटी की संस्थापिका ममता त्यागी ने मीडिया के साथ एक विशेष वार्ता में बताया कि कला केंद्र के माध्यम से समाज में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर अभी तक 3000 विद्यार्थियों तक भारतीय संस्कृति कला का संदेश पहुंचाया जा चुका है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर कथक नृत्य का प्रशिक्षण आपसे प्राप्त कर रहे हैं और आप विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं और सफल कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो कथक नृत्य को लेकर जो जागरूकता आई है समाज में, और वो जागरूकता स्पष्ट दिखाई दे रही है जो आपके आसपास बच्चे बैठे हैं जो हमारे आने वाले कल का भविष्य है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं लगभग यहाँ 15 साल से काम कर रही हूँ और सारे बच्चे ही, इनमें से लगभग ऐसे बच्चे काफ़ी हैं जो 10 साल से या 12 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाथ ऊपर करो जो 10-12 साल से हैं मेरे साथ। गुड। तो इन बच्चों ने ही आगे बताया कि हम कथक को किस तरह से फैला सकते हैं आगे, ये भी बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा, मेरी जो सोच है जो मेरे गुरु ने मुझे दी, पंडित बिरजू जी महाराज ने, पंडित जयकिशन महाराज जी, दीपक महाराज जी, उन्होंने हमें सिखाया कि जो हमारा अपना एक संस्कार था पहले टाइम में, और उसी संस्कार को आगे लेके बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम क्लासिकल नृत्य को आगे बढ़ा रहे हैं और क्लासिकल नृत्य के थ्रू हम अपने बच्चों को वंदना, हमारा अर्धांग है, शिव शक्ति है, गणेश वंदना है, सब हम उसके अंदर लाते हैं। और जो इस बार का हमारा प्रोग्राम है वो भी नारी शक्ति पर ही आधारित है। तो क्या कार्यक्रम रहेगा मैडम? कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और उसमें क्या क्या इस बार गतिविधियां शामिल? हमारा जो इस बार का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें नवरात्रों में नारी शक्ति का अलग दिखाने का मौका मिल रहा है। ये भी भगवान की दया से ही हुआ है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। और जो हमारे प्रोग्राम का शीर्षक है, अभिव्यक्ति की शक्ति, नारी और नृत्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उसी को आधार में रख के हम लोग नवदुर्गा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम 9 देवियों का रूप और बाद में कैसे देवी समाहित होती हैं एक दूसरे के अंदर, क्योंकि हर औरत के अंदर 9 की 9 दुर्गा हैं, तो वो कैसे समाहित होती हैं, कैसे वो उस चीज़ को संभालती हैं। जब एक शक्ति का ऊर्जा का संचार इतना हो जाता है कि वो संभल ही नहीं पाती हैं, तो शंकर जी स्वयं शक्ति के सामने आके नतमस्तक हो जाते हैं, और शायद शंकर जी को देख के फिर शक्ति अपनी जो वो अपना रूप है उनका, पार्वती माता का जो रूप है वो उसमें वापस आ जाती हैं। एक छोटी सी कोशिश है देवी को प्रस्तुत करने के लिए, और इसी के तहत हम लोग अर्धांग करने जा रहे हैं, शिव शक्ति, और एक ठुमरी है हमारी, और तराना, गुरु वंदना, और एक शिव अर्धांग। तो ये सब मिला के लगभग 7-8 आइटम हैं जो शक्ति पर ही बेस्ड हैं सारे। यह कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन कॉलेज, यमुनानगर, बुढ़िया रोड पर जो है, और शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको देखें, ताकि जो मेरा और मेरे बच्चों का एक प्रयास है, वो शक्ति का संचार जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग देखने आ सकते हैं, क्योंकि हमने कोई एंट्री फीस नहीं रखी है, कोई टिकट नहीं है। आई वॉन्ट कि सब आएँ और देखें बच्चों की कोशिश, बच्चों की मेहनत जो 4 महीने से कर रहे हैं लगातार। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सब? उसमें जो अभिभावक हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अभिभावकों को ही समझना पड़ेगा कि पहले प्रथम अपनी संस्कृति को उनके सामने रखिए। मैं बुरा नहीं मानती किसी की भी संस्कृति, सबकी संस्कृति अपने स्थान पर उचित है, पर पहले अपनी मातृभूमि से अवगत कराइए, अपने जो हमारे संस्कार हैं या जो हमारे पूर्वज हमें सिखा कर गए हैं, उन पर चलते हुए बच्चों को बताइए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसने हमें जीने की कला धर्म के अनुसार ही दे दी है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो रहा है, बहुत काफ़ी हद तक, क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको देखकर ही आपको पता लग जाएगा। इस बार प्रोग्राम में लगभग 50 बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं एक साथ, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पर अभी भी मेरे हिसाब से अगर कोई मुंबई गाने की क्लास होगी तो उसमें 100-150 बच्चा होगा। मेरे पास अभी एक क्लास में हम लोग 10 या 12 बच्चे ही होते हैं। तो चाहूँगी, पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप वहाँ भी तो सिखाते हैं, यहाँ सिखा दीजिए अपनी संस्कृति, अपना कल्चर। बच्चे पकड़ेंगे तो हमारी नींव ज़्यादा मजबूत होगी।